हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स पाठशाला में। आज के इस लेक्चर में हम लोग लिसाजस फिगर के ऊपर बेस्ड दो न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। ओके, अब बात आती है लिसाजस फिगर क्या होता है। तो लिसाजस फिगर को ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ, इसके ऊपर दो लेक्चर मैं अपलोड कर चुका हूँ, एक लिसाजस फिगर पार्ट फर्स्ट करके और दूसरा लिसाजस फिगर पार्ट सेकंड करके। ओके, अगर आप अभी तक लिसाजस फिगर के बारे में नहीं पढ़े हैं, आपको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर इन दोनों लेक्चर का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से पहले आप इन दोनों पार्ट को देख लीजिए, उसके बाद आज के इस लेक्चर को देखिए। तो आज का जो लेक्चर है, मतलब आज जो मैं न्यूमेरिकल बताऊँगा, ये आपको समझने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगा। ओके, तो अब चलिए न्यूमेरिकल को स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला न्यूमेरिकल जो है ये कह रहा है कि व्हाट विल बी द शेप ऑफ लिसाजस फिगर फॉर द फॉलोइंग मोशन। कह रहा है कि नीचे दिए गए मोशन के लिए लिसाजस फिगर का क्या शेप होगा। मोशन क्या क्या है, x इक्वल टू cos 2 ओमेगा टी है और y इक्वल टू क्या है sin 2 ओमेगा टी। ठीक, दो मोशन दिया गया है, इसके लिए क्या कर रहा है कि लिसाजस फिगर का क्या शेप होगा, इसको बताइए। ठीक, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ओके, अच्छे से इसको देखिएगा, इससे आपको आइडिया लगेगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं क्यों कराता हूँ, ताकि आपको ये आइडिया लगे कि एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका क्या स्तर है, उनका क्या लेवल है। ठीक, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इन सब चीज़ों का आपको क्या रहे, एक अंदाज़ा रहे पेपर में बैठने से पहले। तो उससे आप क्या करेंगे, अपने प्रिपरेशन को करते रहेंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सोल्यूशन करके लिखेंगे। सोल्यूशन करके मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ। ठीक, ऑलरेडी देखिए इसको सॉल्व करके लिख दिया हूँ, ताकि वीडियो क्या हो, थोड़ा छोटा हो, नहीं तो अभी सॉल्व करता तो वीडियो थोड़ा लंबा जाता। ओके, अब देखिए यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन मिला गया सबसे पहले उसको लिखा जाता है। तो लिखेंगे कि द गिवन मोशंस आर, तो मोशन क्या क्या है, एक x इक्वल टू cos 2 ओमेगा टी है, जिसको इक्वेशन फर्स्ट कर दिए। दूसरा क्या है, y इक्वल टू sin 2 ओमेगा टी है, इसको क्या कर दिए, इक्वेशन 2 कर दिए। ठीक, अब इन दोनों के हेल्प से क्या करेंगे हम लोग, इक्वेशन ऑफ मोशन वगैरह क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। मतलब इन दोनों के हेल्प से क्या करेंगे, एक इक्वेशन हम लोग निकालेंगे और उस इक्वेशन के बिहाफ पर हम लोग देखेंगे कि पार्टिकल का क्या, पार्टिकल अगर मोशन कर रहा है तो उसका क्या लिसाजस फिगर होगा। ठीक, क्लियर। तो अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम लोग इक्वेशन 2 को यहाँ से ले लिए। ठीक, लिख रहे हैं इक्वेशन 2 से क्या, फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट y इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर 2 ओमेगा टी। आपको पता है कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होता है। ठीक, ऐसे होता है। इसी फॉर्मूले को हम लोग क्या किया, यहाँ लगा दिए। थीटा की जगह क्या है, 2 ओमेगा टी है, तो y इक्वल टू ये वैल्यू आ गया। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट में cos 2 ओमेगा टी का वैल्यू हम लोग को ऑलरेडी पता है, तो देखिए क्या कर दिए, इट्स इम्प्लाइड दैट y इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये एक्स स्क्वायर कहाँ से आया, तो बता दिए कि बाई यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट को यूज करने पर वैल्यू हम लोग को मिला। ठीक, अब क्या करेंगे हम लोग, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, आगे इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। ऐसे जब हम लोग लिसाजस फिगर पढ़ते थे तो उसमें भी दो इक्वेशन लेते थे, उसको क्या करते थे, सॉल्व करते थे, और फिर सॉल्व करने के बाद एक रिजल्टेंट इक्वेशन मिलता था। फिर उसके बिहाफ पर हम लोग लिसाजस फिगर को क्या करते थे, ट्रेस करते थे, बनाते थे। ठीक, तब देखिए यहाँ पर ये हम लोग को इक्वेशन मिला, इसका स्क्वायर करेंगे दोनों साइड का, क्योंकि जब कभी भी स्क्वायर रूट आता है तो हम लोग का एक ही चारा हो जाता है वहाँ पे कि दोनों साइड का क्या किया जाए, स्क्वायर किया जाए। तो देखिए लिखें स्क्वायरिंग आप बोथ साइड, यहाँ से क्या होगा, कामा वी गेट क्या मिलेगा, इधर वाई स्क्वायर हो जाएगा, इधर स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर को इधर लाए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया। अब देखिए इंटर में आप पढ़े हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 क्या है, एक इक्वेशन ऑफ सर्किल है। ठीक, जिसका रेडियस क्या होता है, 1 होता है। तो देखिए लिख दिए कि दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्किल हुज रेडियस इज क्या, 1। ठीक, इसका मतलब क्या होगा, देयरफॉर, इसलिए द शेप ऑफ लिसाजस फिगर इज सर्किल, जो शेप ऑफ लिसाजस फिगर होगा सर्किल होगा, एज सोन बिलो, जैसा कि नीचे क्या क्या दिखाया गया। ठीक, तो ये हम लोग क्या किया, एक सर्किल बना दिए, इसका रेडियस क्या होगा, 1 होगा। ये क्या है, एक्स एक्सिस है, ये क्या है, वाई एक्सिस है। ठीक, इतना चीज़ क्लियर। अब देखिए इसको अगर मान लीजिए ट्रेस करना रहता, अगर हम लोग को ना पता रहे कि इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, तो इसको हम लोग वेव के फॉर्म से क्या करते हैं, ट्रेस कर लेते हैं। ठीक, पहले वाले मोशन के लिए वेव फॉर्म कैसे बनता, तो पहले वाले के लिए चलिए ऐसे कुछ बना लेते हैं। पहले ऐसे पीछे हम लोग बनाना सीखे ना, इसी के बिहाफ पे क्या कर रहे हैं, इसको बना रहे हैं। ओके, एक इससे क्या होता है, अंदाज़ा मिल जाता है कि कैसा हम लोग का लिसाजस फिगर जाएगा। ये T1 T2 T3, ये क्या है, T4 है, ये क्या है, T5 है, T6 है, T7 है, और ये क्या है, T8 है। ओके, अब देखिए यहाँ से क्या कर रहे हैं, ये हम लोग का x वाला है, ये क्या है, y वाला। तो y वाले को जब ड्रा करेंगे तो ये क्या है, sin 2 ओमेगा टी है। ठीक, तो चलिए इसको ड्रा कर लेते हैं। इसके करस्पॉन्डिंग में T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 क्या कर रहे हैं, लिख ले रहे हैं। अब देखिए जो इसको ड्रा कर रहे हैं तो ऐसे क्या हो रहा है, ये भी वैसे बन गया। ठीक, क्लियर।
अब देखिए ये क्या है, कास वाला है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो वेव होगा कुछ यहाँ से ऐसे शुरू होगा, ऐसे शुरू होगा, ठीक। इसको क्या किया, ऐसे शुरू कर दिए, समझ में आ रहा है ना। ऐसे क्या होगा, कास जीरो का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, तो ये मैक्सिमम से क्या होगा, ऐसे शुरू होगा और ऐसे क्या होगा, जाएगा। तो एक में क्या होंगे, 4 पार्ट पढ़ेंगे, 1 2 3 4, ऐसे क्या होगा, ऐसे ही ऐसे जाएगा, फिर ऐसे क्या होगा, ऐसे ऊपर जाएगा। ये कास वाला हो गया, ठीक। अब इसके हेल्प से देखिए आप लिसाजस फिगर को बना सकते हैं। देखिए जब t = 0 रहेगा, स्टार्टिंग टाइम रहेगा, तो x क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू रखेगा, लेकिन ये क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब पार्टिकल क्या रहेगा, यहाँ पर रहेगा। अब जैसे t = t1 की बात करेंगे, तो x के करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम से कुछ कम वैल्यू रहेगा और y के करस्पॉन्डिंग भी मैक्सिमम से कुछ कम वैल्यू रहेगा। इसका मतलब पार्टिकल क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पर है, इसमें यहाँ पर है, इसका मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, यहाँ पर होगा, तो पार्टिकल क्या हो रहा है, ऐसे जा रहा है, ठीक, क्लियर। अब देखिए t = t2 पे क्या है, ये 0 है लेकिन ये मैक्सिमम है, तो इसका मतलब क्या होगा, x का करस्पॉन्डिंग t = t2 पे 0 होगा, लेकिन ये क्या होगा, मैक्सिमम होगा। इसका मतलब पार्टिकल क्या होगा, यहाँ होगा। तो ऐसे देखिए क्या कर रहे हैं, लिसाजस फिगर को ट्रेस कर रहे हैं। इसको बनाने से फ़ायदा क्या है, इसको बना के फिगर बनाने से फ़ायदा ये है कि हम लोग को डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होता है पता चल जाता है। देखिए डायरेक्शन ऑफ मोशन पता चला ना कि पार्टिकल का डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है, ऐसे है। और इस डायरेक्शन ऑफ मोशन को अगर एग्जाम में बनाएंगे तो एग्जामिनर के ऊपर इसका क्या होता है, इफेक्ट पड़ता है, आपको अच्छा नंबर भी मिलेगा। ओके, अब देखिए फिर आगे बढ़ रहे हैं, तो ये क्या है, कुछ निगेटिव वैल्यू है, कुछ निगेटिव वैल्यू, वो क्या है, मैक्सिमम से कम है। ये जो निगेटिव वैल्यू है ये क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है, इससे क्या है, कुछ कम है, ठीक, इससे क्या है, कुछ कम है t3 पे। और यहाँ भी क्या है, मैक्सिमम से कुछ कम वैल्यू है, तो इसका मतलब क्या है, इधर पॉजिटिव वैल्यू है b का, इधर निगेटिव वैल्यू है, इसका मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ यहाँ पे आएगा। ऐसे क्या हो रहा है, पार्टिकल चल रहा है आपका, ठीक। अब देखिए t = t4 पे ये निगेटिव मैक्सिमम है, मतलब पार्टिकल यहाँ पे है और ये क्या है, 0 है, ठीक। तो पार्टिकल आपका यहाँ पे, इसका मतलब पार्टिकल ऐसे आ रहा है। अब देखिए t = t5 पर ये क्या है, मिनिमम से कुछ कम वैल्यू है और ये क्या है, यहाँ पर भी निगेटिव जा रहा है, जो क्या है, मिनिमम से कुछ कम वैल्यू है। इसका मतलब ये ऐसे ऐसे हैं, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या हो, कुछ यहाँ पे आएगा। इसका मतलब पार्टिकल ऐसे जा रहा है, ठीक। अब t = t6 पे ये क्या है, 0 है, लेकिन ये निगेटिव का मैक्सिमम है, इसका मतलब पार्टिकल क्या है, यहाँ पर आ गया, ठीक। अब t = 7 पे ये देखिए कुछ पॉजिटिव है, ये क्या है, कुछ निगेटिव, इसका मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा कुछ यहाँ पे होगा। इसका मतलब पार्टिकल ऐसे है। अब t = t8 पे देखिए ये क्या आपने मैक्सिमम पे है, जो पॉजिटिव है ये क्या है, इतना है, इसका मतलब पार्टिकल क्या आ गया, यहाँ पर पहुँच गया, क्योंकि ये 0 पे है, ये हमने पॉजिटिव पे, तो पार्टिकल देखिए ऐसे पहुँच गया, ठीक। तो इस फिगर को बनाने से ये फायदा है कि डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होता है पता चल जाता है। ओके, तो एक न्यूमेरिकल करा दिए, एक न्यूमेरिकल और आपको बता देते हैं, फिर वीडियो को फिनिश कर देंगे और आपके बुक में जो जितने भी न्यूमेरिकल हैं लिसाजस फिगर के, उसको आप क्या करिएगा, सॉल्व करिएगा। देखो स्टूडेंट, अब हम लोग दूसरे न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, ठीक। तो देखिए दूसरे न्यूमेरिकल में क्या कर रहा है, कह रहा है कि अ सिंपल पेंडुलम, 1 मिनट पहले मैं चेक कर लूँ पूरा आ तो रहा है, चलिए ठीक है, पूरा आ रहा है। देखिए क्या दूसरे वाले न्यूमेरिकल में कह रहा है कि अ सिंपल पेंडुलम इज मेड टू ऑक्सिलेट अंडर द हार्मोनिक मोशन गिवन बाय, कह रहा है कि एक सिंपल पेंडुलम है जो इन दोनों हार्मोनिक मोशन के अंदर क्या कर रहा है, ऑक्सिलेट कर रहा है। एक हार्मोनिक मोशन क्या है, x = 5 cos ωt और दूसरा क्या है, y = 6 cos ωt + 5 है, ठीक। तो क्या कर रहा है, अब आगे देखते हैं। कह रहा है कि फाइंड द रिजल्टेंट पाथ ऑफ द बाब, कह रहा है कि जो सिंपल पेंडुलम का बाब है, जो सिंपल पेंडुलम का ये जो बाब है, इसके रिजल्टेंट पाथ को बताइए। कब बताना है, जब इस फाई का वैल्यू क्या हो, 0 हो और क्या हो, π/2 हो। इन दोनों केस में क्या करना है, इसके रिजल्टेंट पाथ को बताना है। साथ ही साथ क्या कर रहा है, ड्रा अ प्लॉट ऑफ द पाथ इन ईच केस, कह रहा कि फाई = 0 के लिए और फाई = π/2 के लिए क्या करिए, जो पाथ है उसको क्या करिए, ड्रा करिए। साथ साथ ये भी बताना है इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ द बाब, कि जो बाब है उसके मूवमेंट का क्या डायरेक्शन है उसको भी क्या करना है, बताना है, ठीक। क्लियर है चीज़ ना। एक सिंपल पेंडुलम है, वो इन दोनों सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर क्या कर रहा है, ऑक्सिलेट हो रहा है। तो कह रहा है कि अगर फाई का वैल्यू 0 है तब बाब का क्या पाथ होगा और उसके मूवमेंट का क्या डायरेक्शन होगा, और अगर फाई का वैल्यू π/2 है तब बाब का क्या पाथ होगा और उसके मूवमेंट का क्या डायरेक्शन होगा, इसको आप बताइए। क्वेश्चन क्लियर। अब देखिए यहाँ पर सोल्यूशन लिखे हैं। पहला पॉइंट लिख रहे हैं कि फॉर फाई = 0, अगर फाई का वैल्यू 0 है तो उस केस में क्या होगा, द इक्वेशन ऑफ मोशन आर, तो क्या हो जाएंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, ये x = 5 cos ωt और यहाँ पे फाई 0 हो जाएगा, तो y = क्या हो जाएगा, 6 cos ωt। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये क्या हो गया आपका सेकेंड हो गया। अब इन दोनों के हेल्प से क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक। तो देखिए इक्वेशन 2 में अगर क्या करें, इस इक्वेशन फर्स्ट देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट से क्या हो जाएगा, यहाँ से cos ωt = क्या हो जाएगा, x/5 होगा
और इस cos ओमेगा टी का वैल्यू जो x/5 हो रहा है, इसको अगर इक्वेशन 2 में पुट करें तो हम लोग को क्या होगा, कुछ ऐसा मिलेगा इक्वेशन। ठीक, तो देखिए डायरेक्ट लिख दिए हैं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड कामा बी है y=6 है, और cos ओमेगा टी का वैल्यू देखिए इक्वेशन फर्स्ट से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, वो क्या है, x/5 के बराबर है। तो ये क्या हो गया, x/5 हो गया। क्लियर। अब यहाँ देखिए y=6/5 क्या होगा, 1/2 के बराबर होगा। तो यहाँ से देखिए y=1.2 इंटू x करके क्या करेंगे, लिख दिए हैं। 6/5 जो होगा 1/2 के बराबर होगा, भाग देना आपको आता ही है, तो y=1.2 इंटू x हो गया। इसको इक्वेशन 3 का दिए। ये हम लोग का क्या देखिए y=mx के फॉर्म में है। ये क्या है, y=mx के फॉर्म में। इसका मतलब क्या है, एक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है जो क्या करेगा, ओरिजिन से पास करेगा। तो देखिए लिख दिए हैं कि दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, देयरफॉर फॉर φ=0 द पाथ ऑफ बाव इज स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एज सोन इन फिगर। जैसा कि फिगर दिखाया गया, अभी फिगर को क्या करेंगे, बनाएंगे। ठीक, क्लियर। यहाँ से कोई डाउट नहीं ना। इक्वेशन फर्स्ट से हम ये लिख सकते हैं ना, cos ओमेगा टी = x/5, और इसको इक्वेशन 2 में जब ले आके पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस cos ओमेगा टी की जगह x/5 हो जाएगा। तो उसी चीज़ को देखिए डायरेक्ट लिख दिया ना। मैथ के स्टूडेंट है, आपको एग्जाम में टाइम भी बचाना है, पेज भी बताना है, तो आपको क्या करना होगा, डायरेक्ट 1-2 स्टेप स्किप करके लिखना होगा। ठीक, तो डायरेक्ट लिख दिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी है। क्लियर। अब चलिए इसके पाथ को बनाते हैं। तो कुछ क्या होगा, यहाँ से देखिए ये x क्या है, 5 cos ओमेगा टी है, तो ये 5 क्या इसका रेडियस है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू होगा ये क्या होगा, 5 होगा, सॉरी 5 रेडियस नहीं एम्पलीट्यूड है, सॉरी ये 5 क्या है, एम्पलीट्यूड है। ये क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगा, 5 होगा। यहाँ देखिए क्या है, 6 इसका क्या है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, एम्पलीट्यूड है, और यहाँ से यहाँ भी क्या है, 6 जो है इसका क्या है, एम्पलीट्यूड है। इसका मतलब ये पूरा आपका कितना है, ये पूरा जो आपका क्या है 12 यूनिट है, ये पूरा आपका 12 यूनिट है, और यहाँ से यहाँ तक क्या आपका 10 यूनिट है। इतना चीज़ क्लियर। अब क्या करना है, स्ट्रेट लाइन बनाना है। एक स्ट्रेट लाइन हम लोग क्या करेंगे, ड्रा कर देंगे, और वो स्ट्रेट लाइन क्या होगा, इस ओरिजिन से क्या करेगा, पास करेगा। ऐसे क्या होगा, यहाँ से पास करते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर दिए। ऐसे तो हम स्ट्रेट लाइन ड्रा कर दिए, लेकिन अब यहाँ पे डायरेक्शन का पता लगाना मुश्किल हो रहा है कि इसके बाप के मूवमेंट का डायरेक्शन क्या रहा होगा। तो उसको पता लगाने के लिए ये क्या हम लोग का 0, इसी को क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। ठीक, तो अब डायरेक्शन का पता लगाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, वेव का सहारा लेना होगा। तो चलिए इस वेव को क्या करते हैं, बनाते हैं। ठीक, तो वेव को चलिए बनाते हैं। पहले थोड़ा सा जगह बना रहे हैं, फिर वेव को बनाएंगे, और उसकी हेल्प से क्या करेंगे, डायरेक्शन को फाइंड आउट करेंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ पर क्या है, जो पहला वाला वेव है उसको ऊपर बनाएंगे एक्स वाले को, और वाई वाले क्या करेंगे, यहाँ नीचे बनाएंगे। ठीक, तो पहले T1 T2 को लिख लेते हैं। T1 T2 T3 T4 T5 T6, और ये क्या है T7, और यहाँ क्या बना दे रहे हैं, T8। ठीक, और यहाँ पे इसके नीचे क्या कर रहे हैं, इसको ऐसे मिला दे रहे हैं, इसके नीचे इसको ऐसे मिला दे रहे हैं, ऐसे मिला दे रहे हैं। ठीक, ओके। अब देखिए ये क्या है, 5 cos ओमेगा टी है, इसको क्या कर रहे हैं, ऐसे बना दे रहे हैं। ये क्या हम लोग का cos ओमेगा टी है ना, तो क्या होगा, यहाँ से शुरू होगा, cos ओमेगा टी है, ये क्या होगा, ऐसे कुछ शुरू होगा। 1 2 3 4 इसमें रहेंगे। ठीक, ऐसे क्या होगा, ऐसे जाएगा, यहाँ पे मैक्सिमम होगा, फिर ऐसे क्या होगा, ऐसे जाएगा। ठीक, और पीछे हम लोग बनाए थे, और नीचे वाला जो है वो भी क्या है, cos ओमेगा टी है। अब देखिए φ=0 पुट किए हैं, तो y=6 cos ओमेगा टी बस बचेगा। ठीक, इसका एम्पलीट्यूड का वैल्यू क्या है, ये 5 रहेगा, लेकिन इसमें जो एम्पलीट्यूड रहेगा वो क्या रहेगा, 6 रहेगा। ये आपका क्या है, T1 है, T2 है, T3 है, T4 है, T5 है, T6 है, T7 है, और ये क्या आपका T8 है। ठीक, चलिए इसके एम्पलीट्यूड का वैल्यू थोड़ा सा बड़ा लिख बना देते हैं, ऐसे इसको बनाए। ठीक, ऐसे जाएगा, ऐसे क्या होगा, 6 से पास करेगा, ऐसे इधर पास करेगा। ये क्या हो गया, वाई वाला हो गया। अब इसके बिहार पे डायरेक्शन देख लेंगे हम लोग। तो देखिए जब क्या है, t=0 है, तो उस दरमियान ये क्या है, 6 पॉइंट है, और ये क्या आपका 5 पॉइंट है। मतलब ये क्या आपका, ये आपका क्या है, 6 है, ये क्या 5 है, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, यहाँ पर होगा। मतलब पार्टिकल क्या है, यहाँ पर है। अब देखिए t=t1 पर इसका कुछ वैल्यू क्या है, घटा है, इसका कुछ वैल्यू क्या है, घटा है, और इसका कुछ वैल्यू जो है, इसका भी कुछ वैल्यू क्या है, मैक्सिमम से घटा है। इसका मतलब इसका वैल्यू कुछ घटा है, इसका मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, कुछ यहाँ पर आएगा। पहले पार्टिकल यहाँ था, अब यहाँ पर आ गया। ठीक, अब देखिए t=t2 पर दोनों क्या है, 0, इसका मतलब पार्टिकल यहाँ पे आ गया। इसका मतलब पार्टिकल क्या कर रहा है, ऐसे मोशन यहाँ से शुरू कर रहा है। ठीक, अब ओरिजिन पे आ गया। अब देखिए t=t3 पे दोनों निगेटिव हैं, तो दोनों निगेटिव कुछ वैल्यू है, इसका मतलब इनका क्या होगा, पार्टिकल यहाँ पर आएगा, इनका रिजल्टेंट यहाँ पर आएगा। इसका मतलब पार्टिकल क्या है, ऐसे जा रहा है। फिर देखिए t=t4 पे दोनों क्या है, मैक्सिमम निगेटिव पे है, इसका मतलब पार्टिकल क्या हो गया, यहाँ पर आ गया है। ठीक, पार्टिकल यहाँ पर आ गया है। अब देखिए t=t5 पर दोनों निगेटिव का क्या है, इनका क्या कुछ
यहाँ पर दोनों निगेटिव में कुछ कुछ वैल्यू हैं, तो दोनों निगेटिव में क्या है, कुछ कुछ वैल्यू है, लेकिन वो क्या है, मैक्सिमम से कम है, इस मैक्सिमम वैल्यू से क्या कम है। इसका मतलब पार्टिकल क्या है, यहाँ से ऐसे चला, यहाँ तक आया, अब फिर क्या हो रहा है, t=t5 पे देखिए क्या हो रहा है, पार्टिकल वापस जाना शुरू हो गया। मान ले रहे हैं इनका कुछ वैल्यू है निगेटिव में, तो वो क्या है, यहाँ पर पार्टिकल मतलब ऐसे जाना शुरू हो जा रहा है। क्लियर। t=t6 पर पार्टिकल क्या हो रहा है, यहाँ पर पहुँच जा रहा है, इसका मतलब t=t6 पर पार्टिकल यहाँ पर पहुँच गया। अब देखिए t=t7 पे पार्टिकल जो है ये इधर क्या है, कुछ पॉजिटिव वैल्यू, और इसमें भी क्या है, कुछ पॉजिटिव वैल्यू, मतलब कुछ पार्टिकल इधर क्या हो गया, यहाँ पर कहीं पहुँच गया। ठीक। अब t=t8 पे दोनों मैक्सिमम, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा यहाँ पे, मतलब पार्टिकल क्या हो गया, यहाँ पर पहुँच जाएगा। इस तरह डायरेक्शन बता देंगे कि पार्टिकल यहाँ से चलना शुरू किया था, ऐसे आया था, फिर वापस क्या हो गया, ऐसे चला गया, मतलब ऐसे क्या कर रहा है, उसका मोशन हो रहा है, ऐसे क्या हो रहा है, उसका मोशन हो रहा है। क्लियर। कैसे मोशन हो रहा है, ऐसे ऐसे जो है, ऐसे पार्टिकल का क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है, ऐसे जा रहा है, फिर क्या हो रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, ऐसे क्या हो रहा है, इसका मोशन हो रहा है। ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, φ=π/2 के लिए सॉल्व करेंगे। ठीक। तो पहले जगह बनाते हैं, फिर उसको सॉल्व करेंगे। देखिए स्टूडेंट, अब हम लोग क्या करेंगे, फाई के π/2 वैल्यू के लिए क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक। तो देखिए क्या लिखे हैं, नंबर 2 करके लिखे हैं, यहाँ पे लिखे हैं कि फॉर φ=π/2 द इक्वेशन ऑफ मोशन गिवन है। कैसे दिया जाएगा, तो इसमें कहीं फाई है नहीं, तो इसको एज इट इज़ क्या करेंगे, लिख देंगे। और देखिए पीछे 1 2 दे चुके थे ना, इसको हम लोग 2 3 4 कर, पीछे जहाँ तक इक्वेशन हुआ था इस क्वेश्चन में, उसके आगे आप लिखिएगा। अगर 3 तक हुआ होगा तो 4 5, और नहीं तो फिर 2 तक हुआ होगा तो इसको 3 4 लिखिएगा, याद नहीं आ रहा है। ठीक। क्लियर। इस इक्वेशन को अपने अकॉर्डिंग देख के नंबरिंग कर लीजिएगा, और यहाँ से आप फ्रॉम इक्वेशन 4 कर लीजिएगा। अगर पीछे 3 तक हो गया होगा तो इसको 4 5 कर लीजिएगा, और यहाँ पे इक्वेशन 5 कर लीजिएगा। ठीक। अब देखिए इसमें क्या करना है, φ=π/2 जब रखेंगे तो ये cos π/2 प्लस थीटा के फॉर्म में आ गया। और cos π/2 प्लस थीटा, π/2 मतलब क्या, 90, cos 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, y=-6 sin ω t हो जाएगा, और इक्वेशन क्या हो गया, 4 हो गया, 3 4 हो गया। अब फ्रॉम इक्वेशन 4 से हम क्या लिख सकते हैं, y=-6 sin थीटा = क्या होता है, √1 - cos स्क्वायर थीटा, इसको √1 - cos स्क्वायर ω t लिख दिए। अब क्या किए हैं, इसको इक्वेशन 3 से क्या किए हैं, इस वैल्यू को यूज किए हैं, किस वैल्यू को, cos ω t के वैल्यू को। तो ये क्या हो जाएगा, cos ω t = x/5 हो जाएगा। इसके जगह x/5 रख के उसका क्या किया, स्क्वायर कर दिए। ऐसे लिख दीजिए, बाय यूजिंग इक्वेशन 3। ओके। अब यहाँ से इसके वैल्यू को रखे। अब क्या करेंगे, हम लोग को क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, आगे और सिंप्लीफाई करना है। 6 को इसके नीचे लेके चले गए। ठीक। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए दोनों साइड का स्क्वायर करना होगा, तो लिखें स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड कामा वी गेट। तो दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो कुछ ऐसा चीज़ हमको मिलेगा, ये y² 6 का स्क्वायर 36, माइनस का स्क्वायर प्लस अंडर रूट हट जाएगा, 1 माइनस ये क्या हो जाएगा, x² 25 हो जाएगा। इसको क्या किए, इधर कर लिए, तो x² 25 प्लस y² 36 क्या हो गया, 1 हो गया। अब देखिए क्या इंटर में आप पढ़े हैं, ये क्या इक्वेशन ऑफ फिलिप्स है, तो कह दिए कि दिस इज द इक्वेशन ऑफ फिलिप्स, देयरफॉर द पाथ ऑफ बॉब इज इलिप्स इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन बताना है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या होगा, जो पाथ का बॉब होगा वो क्या होगा, इलिप्स होगा, एज शोन बिलो। ठीक। तो अब देखिए ये तो देख के लग रहा है इलिप्स होगा, लेकिन डायरेक्शन कैसे पता क्लॉकवाइज होगा, इस चीज़ को अभी मैं क्लियर करूँगा। ओके। क्लॉकवाइज डायरेक्शन एज शोन बिलो। ठीक। तो नीचे जगह नहीं है तो बगल में जगह बनाता हूँ, और फिर उसके बाद क्या करेंगे, इलिप्स को हम लोग ड्रा करेंगे। ओके। फिर उसके बाद इलिप्स को हम लोग क्या करेंगे, ड्रा करेंगे। पहले थोड़ा सा जगह बना लें। देखिए यहाँ पर क्या है, x = क्या था आपका 5 cos ω t था, इक्वेशन 3 जो था, और y = क्या था आपका, y = 6, और यहाँ माइनस आ गया था, -6 sin ω t था। ठीक। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, वेव फॉर्म को ड्रा कर लेते हैं, उसके हेल्प से फिगर बनाएंगे, तभी और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक। ये आपका रफ वर्क है, जो वेव फॉर्म में ड्रा करा रहा हूँ ना, ये आपका रफ वर्क है, वो डायरेक्शन को पता करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ड्रा कर रहे हैं। ठीक। यहाँ पर देखिए क्या ऐसे जब इसको ड्रा करेंगे, ये क्या cos ω t है, पहले T1 T2 को लिख लेते हैं, T1 T2 T3, ये क्या आपका T4 है, ये क्या आपका T5 है, ये क्या है T6 है, दिस इज व्हाट T7, दिस इज व्हाट T8।
ठीक, इसको लिख लिए, ये क्या है 0 है। ये देखिए क्या मैक्सिमम 5 वैल्यू तक जाएगा, यही क्या इसका एम्पलीट्यूड है। ये यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू होगा ये क्या होगा 5 होगा। और इसको क्या करेंगे ऐसे बनाएंगे, ऐसे क्या होगा कास 0 का वैल्यू क्या होता है मैक्सिमम होता है, ठीक। और यहाँ पे देखिए क्या कास 0 का वैल्यू 1 होगा यहाँ पर, और यहाँ पे आगे क्या है 5 है। इसका मतलब t=0 पे इसका वैल्यू जो 5 होगा, इसका मतलब क्या है यहाँ पर देखिए ये इसका वैल्यू है, कास 0 का वैल्यू 1 होगा तो 1 × 5 क्या होगा 5। इसका मतलब t=0 पे x का वैल्यू 5 होगा, तो यहाँ से यहाँ तक 5 है। अब ऐसे क्या कि इसको बनाएं, ऐसे क्या करें इसको बना रहे हैं। अब ये भी वैल्यू क्या है 5 के बराबर होगी, ठीक। अब फिर क्या करें, इसके करस्पॉन्डिंग हम लोग नीचे वाला y वाले वेव को क्या करेंगे बनाएंगे। आप जब स्केल के हेल्प से बनाएंगे ना तो आपका और अच्छा फिगर बनेगा। मार्कर इधर उधर भग जाता है, बोर्ड पे स्लिप कर जाता है, तो इस वजह से लाइन टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। अब देखिए y वाला बना रहे हैं, ये x वाला था, ठीक। ये क्या आपका t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8, ठीक। अब देखिए इसमें क्या है साइन है लेकिन माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब वेव जो होगा नीचे से शुरू होगा और नीचे कितना होगा -6 वैल्यू, जो इससे क्या कुछ ज़्यादा होगा, क्योंकि t=0 पर इसका वैल्यू क्या होगा साइन 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक। t=0 पर साइन का वैल्यू जो होगा यहाँ पर पूरा 0 हो जाएगा, साइन 0 0 होगा। इसका मतलब -6 × 0 0, ये क्या होगा नीचे से यहाँ से क्या होगा शुरू होगा, ठीक, नीचे शुरू होगा, ओके। अब देखिए इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो क्या होगा -6 तक जाएगा। ऐसे क्या होगा साइन वेव को क्या करना है बनाना है, ठीक। ऐसे क्या करना है साइन वेव को बना देना। ये जो मैक्सिमम वैल्यू है और ये जो मैक्सिमम वैल्यू है ऊपर क्या होगा +6 और नीचे क्या ये -6 का क्या होगा बराबर होगा, ठीक। अब इसके हेल्प से क्या करेंगे हम लोग अपने फिगर को ड्रा कर लेंगे। तो पहले फिगर बना लेते हैं। ऐसे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट वाले बना ले रहे हैं, ठीक। ये देखिए हम लोग का क्या है एक्स एक्सिस है और एक्स एक्सिस का एम्पलीट्यूड कितना है 5 है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ क्या होगा ये 5 होगा और ये भी क्या होगा यहाँ से यहाँ 5 होगा। इसका मतलब टोटल ये क्या होगा 10 यूनिट होगा, ठीक। यूनिट मतलब 10 के साथ लिख लीजिएगा। ये देखिए क्या -6 है, ठीक। इसका मतलब क्या होगा इसका जो एम्पलीट्यूड है यहाँ पर अगर मैग्नीट्यूड देखें 6 है, इसका मतलब क्या होगा यहाँ से यहाँ तक ये क्या है 6 है और यहाँ से यहाँ तक क्या है 6 है, ठीक। जाहिर सी बात है निगेटिव कोऑर्डिनेट में बात करेंगे तो माइनस ही होता है, ठीक। अब यहाँ पर ये क्या हो गया 12 यूनिट हो गया, ठीक। अब क्या करेंगे इलिप्स को ड्रा करेंगे, ठीक। तो देखिए यहाँ पर क्या है जब 0 पे हम लोग हैं ओरिजिन पे हैं t=0 पे, तब क्या है इसका वैल्यू मैक्सिमम है। इसका मतलब पार्टिकल क्या है यहाँ पर है। अब जैसे t=t1 पा रहा है, इसका कुछ पॉजिटिव वैल्यू है, इसका क्या है कुछ निगेटिव वैल्यू है। इसका देखिए क्या होगा इसका कुछ पॉजिटिव वैल्यू लेकिन इसका कुछ निगेटिव होगा, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा कुछ यहाँ पर ऐसे बना सकते हैं। इसका मतलब पार्टिकल क्या कर रहा है ऐसे देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना शुरू कर दिया। अब देखिए t=t2 पर ये 0 है लेकिन ये निगेटिव मैक्सिमम है, इसका मतलब पार्टिकल यहाँ पर आ जाएगा। देखिए पार्टिकल क्या हो गया यहाँ पर आ गया, क्लियर बन जा रहा है ना। अब देखिए t=t3 पे इसका कुछ निगेटिव वैल्यू है, इसका भी कुछ निगेटिव वैल्यू है, इसका मतलब कुछ इसका निगेटिव वैल्यू है, तो इसका मतलब रिजल्टेंट कुछ ऐसे आएगा। इसको क्या कर रहे हैं ऐसे बना दे रहे हैं, ठीक क्लियर। ऐसे क्या हो गया बन गया पार्टिकल। ऐसे देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन घड़ी के डायरेक्शन में क्या कर रहा है चल रहा है। अब देखिए t=t4 पे ये मैक्सिमम निगेटिव है और ये क्या है 0 है, इसका मतलब पार्टिकल यहाँ पर रहा होगा। ऐसे क्या किए बना दिए, ठीक। अब देखिए t=t5 पे इसका निगेटिव वैल्यू है, इसका क्या है पॉजिटिव वैल्यू है, इसका मतलब इसका कुछ पॉजिटिव वैल्यू है, इसका कुछ निगेटिव वैल्यू है। इसका मतलब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा कुछ ऐसे यहाँ पर होगा। इसको क्या किए ऐसे बना दिए, ठीक ऐसे बना दिए। पार्टिकल देखिए ऐसे जा रहा है। अब देखिए t=t6 पे ये क्या है 0 है लेकिन यहाँ पर क्या है इसका मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या है पॉजिटिव में, इसका मतलब पार्टिकल यहाँ पर चला गया। तो देखिए पार्टिकल यहाँ पर चला गया। अब देखिए t=t7 पे दोनों का कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू है, इसका मतलब पार्टिकल क्या होगा कुछ यहाँ पर होगा। इसके क्या किया ऐसे बना दिए, ठीक। अब t8 पे देखिए क्या मैक्सिमम वैल्यू है, ये क्या है 0, इसका मतलब पार्टिकल यहाँ पर आ जाएगा। ये क्या हो गया ऐसे देखिए एक इलिप्स बन रहा है और जो इलिप्स है ये क्या है एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या हो रहा है बन रहा है, घड़ी के चलने की दिशा के डायरेक्शन में क्या हो रहा है बन रहा है। ऐसे आप कोई भी न्यूमेरिकल दिया रहा है उसके इक्वेशन आप मोशन वगैरह के हेल्प से उसके पाथ वगैरह को ट्रेस कर सकते हैं। आपको अगर ये वेव के बारे में जानकारी है तो आसानी से आप क्या करेंगे इसको ट्रेस कर लेंगे, ओके। तो अगर आपको कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो जो टेक्निक में बताएं उसको अप्लाई करके आप क्या करिएगा लिसाजस के जो न्यूमेरिकल आपके बुक में उसको सॉल्व करिएगा, ठीक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक करिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों तक शेयर भी करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।